देखो, जन्म मरण जो होता है ना, इंसान के हाथ में नहीं होता है। इंसान आएगा तो जाएगा ही जाएगा। कुछ लोग समय पे जाते हैं, कुछ लोग समय से ज़्यादा खींचते हैं, कुछ लोग थोड़ा समय के पहले चले जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। अब इस बात को थोड़ा साइड कर दो। आप गौर करो, जब कोई इंसान जाता है ना, तो उसके वस्त्र को दान कर देते हैं। उससे रिलेटेड जितने चीज़ें होते हैं ना, हम लोग घर में रखना पसंद नहीं करते हैं, दान कर देते हैं कि चलो दान करो, हटाओ। कारण क्या है कि उसकी जो चीज़ें हैं दिमाग के आगे नाचते रहेंगी, दिमाग में चलते रहेंगे। जब भी हम देखेंगे तो उसको हम लोग साइड कर देते हैं, दान कर देते हैं। लेकिन आप गौर करो, अगर कोई इंसान सोना पहना हुआ है, चूड़ी सोने का है, सोने की अंगूठी है, चांदी के पायल है, तो उसको कोई दान करता है? नहीं, नहीं करता ना। उसको अच्छे से खोल लेता है, बहुत अच्छा से हिफाजत से रखता है, ठीक है। और उसके बाद घर परिवार के लोग क्या करते हैं, उसको आपस में बांटते हैं कि भाई 4 चूड़ी है तो एक हम रखेंगे, एक तुम रखो, ऐसे ऐसे करके। अंगूठी है तो उसको भी बांटते हैं, गले का चेन है तो बांटते हैं। मतलब बहुमूल्य पदार्थ होता है तो उसको अपने पास रख लो, और बाकी जो सस्ती चीज़ें होते हैं ना, साड़ी कपड़ा धोती जो भी XYZ सब दान कर दो, हटाओ हटाओ। अब गौर करो, ये बात क्या आपको बताता है कि सोना जो है मूल्यवान है तो उसको रखना चाहिए, वैल्यूबल चीज़ है जिसको बोलो। तो क्यों ना हम अपने चरित्र को भी वैल्यूबल बनाएं, अपने कर्म को भी वैल्यूबल बनाएं। कुछ ऐसा धरती से करके जाएं कि लोग हमको याद करते रहें, ठीक है। कुछ ऐसा अच्छा कर्म करते के जाएं यहाँ से कि लोग हमको सकारात्मकता के लिए, हमारे अच्छे क्वालिटी के लिए स्मरण करें। इसलिए चरित्र को हमेशा हमें ऊंचा रखना चाहिए। कुछ ऐसा करें, अपने चरित्र का ऐसा विकास करें। अब कुछ लोग देखो होते हैं ना कि हमेशा दुख रोते रहेंगे, हमेशा दूसरे का जर कोड़ते रहेंगे, मतलब दूसरे को नीचा दिखाएंगे, ताना कसेंगे, टोन बैंक छीटा कसी कसते रहेंगे, बहुत कुछ करते हैं, करते भी हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोग दूर भागते हैं ना। तो जब ये जाएंगे भी तो इनको आदमी याद करेगा नहीं। बहुत से लोग होते हैं ना, उनको इंसान स्मरण तक नहीं करना चाहता है। आदमी सीधे कह देता है अरे नाम मत लो, या ऐसे ही बोल देता है सुबह सुबह किसका नाम ले लिया, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया, मन खराब हो गया। होता है कि नहीं? होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है। इसलिए ना अपने एनर्जी फील्ड को, ऑरा को हमेशा नीट और क्लीन रखा करो। जब ऑरा नीट और क्लीन रहेगी ना, तो क्या होगा कि आपके प्रेजेंस से ही लोगों को खुशबू मिलेगी, लोगों के अंदर सकारात्मक विचारधारा का प्रादुर्भाव होगा, तो लोग आपके साथ उठना बैठना चाहेंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि इंसान का जो रियल धन होता है वो उसका चरित्र होता है, उसके सकारात्मक गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं। आप में अगर गुण रहेगा, क्वालिटी रहेगा, तो आपको जाने के बाद भी लोग स्मरण करते रहेंगे कि इतना संघर्ष किया है वो आदमी, लेकिन हार नहीं माना, थका नहीं, लोगों की बात सुना, लेकिन फिर भी अपना परिवार चला के गया। नॉर्मली औरत के साथ बहुत मुश्किल की घड़ी होती है जब आप अकेले पड़ते हो। तो आप कुछ ऐसा कर्म करके जाओ, या आप जो कर्म कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, लेकिन वो आपके कर्म का पार्ट है। आप अपना सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, जब भी आपके बच्चे होंगे आपको मान सम्मान से आपका नाम लेंगे कि मेरी मम्मी ने मुझे इतने मुश्किल से पढ़ाया, पाला पोसा। हम लोग अकेले थे लेकिन माँ मुझे अकेले नहीं छोड़ी, माँ का हाथ मेरे सर के ऊपर हमेशा था। माँ का जो हाथ होता है ना, वो बच्चे के ऊपर उसी तरह होता है जब से हमारे ऊपर भगवान का हाथ, या घर का छत, छत जो होता है ना, रहता है ना, तो हम हमेशा सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं हर मौसम में। हम जब भी परेशान होते हैं ऊपर देखते, ऊपर हमारा कौन है? भगवान है। सबको कहीं ना कहीं एक सुख शांति चाहिए, एक सहारा चाहिए, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। और बच्चा भी किसकी तरफ देखता है? माँ की तरफ देखता है। बच्चा पढ़ने गया है, हॉस्टल में है, बहुत सी उसकी परिस्थिति है, परेशानी है। खासकर आज के युग में जहाँ हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, जीवन का रास्ता सीधा और सरल नहीं है। दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सैकड़ों सैकड़ों चीज़ भरे पड़े हैं। तो होता क्या है कि बच्चा परेशान होता है तो माँ को ही कॉल लगाता है, फ़ोन लगाता है। माँ उसके मन को शांत करती है, समझाती है। माँ का काम यही है। तो माँ भी कब समझाएगी? जब माँ का भी मानसिक स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। माँ भी जब संघर्ष करती है तो माँ का मन शांत होने लगता है। वो अपने मन की शांति बेसिकली बच्चों को देती है। बच्चे को पैसा रुपया से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पॉजिटिव सुकून वाली एनर्जी। सुकून वाली एनर्जी, शांति वाली एनर्जी तब आती है जब आपके अंदर स्थिरता हो, जब मन विचारता कम है। जब मन बहुत ज़्यादा विचारता रहेगा ना, तो आप क्या फील करोगे कि आप बहुत परेशान हो। उस केस में अगर बच्चा अच्छा भी बात बोलेगा तो आप झुंझला के जवाब दोगे, ठीक है, ज़ोर से जवाब दोगे, डांट के बोलोगे। लेकिन आप सुख और शांति से रहोगे ना, अब जीवन को स्वीकार लिए कि जो मेरा कर्म था मैंने काट लिया, अब मुझे अपना सुंदर भविष्य बनाना है। तो आप एक शांतिपूर्वक अच्छा थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। तो बच्चा भी आपको फ़ोन करेगा ना, तो आप उसको अच्छे से समझाओगे, बच्चा को भी बात समझ में आ जाएगा कि मेरी माँ मुझसे क्या कह रही है, उसकी सकारात्मक बातें